हेलो एवरीवन, आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी के क्रम में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस का। क्योंकि जनरल साइंस से हिस्ट्री के बाद सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मैंने बार बार आपको बताया है। आज मैं जनरल साइंस का पीडीएफ लेकर आया हूं, लेकिन पीडीएफ को ओपन करने से पहले ज़रूरी है कि आप सभी पहले चैप्टर को समझ लें कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर किताब की बात करें तो आप एनसीईआरटी और बीटीबीसी की बुक जो 9th और 10th किताब है उसको पढ़ लेंगे तो कहीं से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। उसी को मिलाकर हमने पूरा का पूरा एक पीडीएफ रेडी किया है। हमारी पीडीएफ की विशेषता है कि वह पीडीएफ जो है हैंडी है, छोटा है और उसमें जितने भी फैक्ट हो सकते हैं सभी को हमने रखा है। और आने वाले वीडियो में भी आपको हम पीडीएफ अवेलेबल कराते रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, कल के वीडियो मैंने बायोलॉजी किया था, लेकिन आज मैं बायोलॉजी के साथ ही, चूंकि कल मैंने आपको कोई चैप्टर नहीं बताया था, इसलिए आज पूरी तैयारी के साथ में आया हूँ। तो आज बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का ही जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खास तौर से क्लास 1 से 5 के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यह चैप्टर्स हैं। और साथ ही जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक है उनके लिए भी उस मटेरियल के हिसाब से रेडी किए गए हैं, ताकि उसको भी पढ़ने से आपको फ़ायदा हो जाएगा। जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए तो ऑलरेडी वो आपकी तैयारी है ही, और उसके साथ आपको साइंस की किताबें भी पढ़नी है जो मैंने आपको बताया है। लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे कि जो मटेरियल आपको पीडीएफ पर उपलब्ध करा रहा हूँ वह काफ़ी है और एनफ है। तो सबसे पहले हम चैप्टर की बात करेंगे, जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे स्टार्ट पहले करते हैं, वह है बायोलॉजी। बायोलॉजी के पहले चैप्टर जो है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला चैप्टर अगर देखेंगे तो वह है जीवधारियों का वर्गीकरण। इंग्लिश में भी आप इसको समझते चले जाइएगा। जंतु जगत का वर्गीकरण दूसरा है, तीसरा है कोशिका, चौथा है जंतु कोशिका एवं उत्तक, पांचवा है सूक्ष्मजीव। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वह है आवृत्ति बीजी एवं अनावृत्ति बीजी पौधे, जो कि प्लांट से संबंधित है। पादप कार्यकी एवं पोषण, पर्यावरण पारिस्थितिकी, शरीर रचना एवं क्रिया, अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन्स, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, आनुवांशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान। वैज्ञानिक शब्दावली से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो वैज्ञानिक शब्दावली, वैज्ञानिक नाम, मानव आहार और मानव रोग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें कि आप समझ लें कि ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए जो भी इसमें चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। जिसमें कि आप देखेंगे मानव रोग, जिसमें कि आपको दोनों तरह से देखने हैं कि अगर कुपोषण से हो रहा है वो, या फिर फंगल, वायरस या बैक्टीरियल किस तरह के हैं, और उसका नाम भी आपको जानना पड़ेगा। उसी तरह से आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर आप श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन तो आएंगे, ब्लड सर्कुलेशन से वो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, तो वही आपको देखना है। उसके अलावा जो विटामिन हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन मिनरल्स कहाँ किसकी कमी से क्या होता है वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी में यह खास चैप्टर था जिसको आपको फोकस करना है। अब हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ, जहाँ से आपको देखना है क्वेश्चन। और फिजिक्स में 10 चैप्टर से आपको मैं बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएंगे, आपको कोई और भी चैप्टर करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलते हैं, अब देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। पहला चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति, दूसरा है स्थूल पदार्थों के गुण, तीसरा है मापन, चौथा है यांत्रिकी, पांचवा है प्रकाश, छठा है उष्मा गतिकी एवं तरंग गति, सातवां है ध्वनि एवं तरंगे, आठवां है विद्युत धारा, नौवां है चालकता और 10वां है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिक्स। तो आपको इतना देखने हैं चैप्टर्स, जिसमें कि आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। तो ये आप 10 चैप्टर कर लेंगे तो फिजिक्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, और यह आप रिवीजन जो है एक दिन में कर सकते हैं, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर बायोलॉजी के बाद सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे तो केमिस्ट्री के आएंगे, इसलिए केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स को देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है परमाणु संरचना, दूसरा आप देखेंगे तो द्रव का वर्गीकरण, तीसरा है रेडियो सक्रियता, चौथा है रासायनिक अभिक्रियाएं, पांचवा है उत्प्रेरक, छठा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, सातवां है कार्बन उसके यौगिक, आठवां है रासायनिक भौतिक परिवर्तन विलयन, नौवां है धातु खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग, 10वां है मिश्र धातु। धातु और धातु दोनों ही आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे अम्ल अलग से पढ़ना है, अम्ल, क्षार, लवण, बहुलक, उत्प्रेरक, अपमार्जक, ईंधन, विस्फोटक पदार्थ, प्रमुख गैसें। तो ये आपके चैप्टर्स हैं जहाँ से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको देखना है धातु अधातु, कार्बन यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों से ही क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन बिल्कुल ही आपको 9th-10th लेवल के बुक अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ से सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि पीडीएफ मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक दे दिए गए हैं, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले के जितने ही पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाए गए थे, जिसमें कि इंग्लिश के, हिंदी के पीडीएफ
हिस्ट्री के आपको चैप्टर दिए गए थे, तो हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि आपको 1 से 5 के लिए, 9 से 12 के लिए अलग अलग दोनों के बनाए गए थे PDF। उसका भी मैं लिंक आपको दे रहा हूँ ताकि जो नए जुड़े हैं उनको आपको मिल सके। प्लस 10-10 जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हमने आपको दिया था प्रैक्टिस सेट, वो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन को चेकआउट करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा जो बुक तैयार की गई है NCERT की, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो अमेजन पे अवेलेबल है। 5 की सेट है, सभी सब्जेक्ट का है, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अपनी तैयारी का पतली पतली किताबें हैं, आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो व्याख्या दी गई है वो काफ़ी अच्छी दी गई है और वह NCERT बेस्ड है, इसलिए आपके लिए तैयारी में फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेरी और कमेंट्स के आधार पर ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। और कल फिर मैं आपको ठीक 6 बजे फिर नए PDF नए वीडियो के साथ मिल रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।